लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी है। राम जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी लंका पर खड़े हैं त्रिकुट पर्वत पे, लेकिन वहां जो है प्रवेश करने से पहले विचार करने लगे। अच्छा, विचार क्या कर रहे थे? जैसे ही भेजा तो विचार कहाँ किया? बोले पूर्व रखवारे देखे वो कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार कर रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा तुम इसलिए आए थे लंका में? वहां तो कह रहे थे कि सिंधु नाद कर बारे बारा लीनो ना गौ जल निधि खारा और सहित सहाय राव नहीं मारी आनो यात्र कूटी उपारी। अरे यहाँ विचार करने लगे। हनुमान जी महाराज बोले सुनो, मैं बुजदिल नहीं हूँ, जरा चौपाई ध्यान से सुनना, कान खोल कर। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। बोले पुर रखवारे देख मो कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया। विचार करने के बाद सूक्ष्म बने। कैसे बने? बोले मसक समान रूप कपि धरे। किसी ने कहा हनुमान जी से वाह, जब रूप बनाया तो मच्छर जैसा बनाया। अच्छा, मच्छर ही क्यों बने? और भी छोटा कीड़ा होता है, अरे बन जाते, मच्छर क्यों बन गए? हनुमान जी बोले दुनिया के लोगों जरा ध्यान से सुनना, मैंने मच्छर के समान। और गोस्वामी जी ने क्यों लिखा है मैंने मच्छर के समान? क्यों लिखा आपने? अरे और कुछ भी लिख देते, अति लघु बना, क्योंकि हनुमान जी विचार कर रहे थे अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। अरे गोस्वामी जी बोले हमारे हनुमान जी साधारण नहीं है। बोले कैसे हैं? क्योंकि मच्छर को बुजदिल जीवन में मत मानना, क्योंकि मच्छर जब काटता है तो ईमानदारी से बताओ सोते हुए को काटता है कि जगा कर काटता है? विचार कर। क्यों भाई? यही तो हनुमान जी विचार कर रहे थे कि जिस प्रकार से मच्छर सोते हुए को नहीं मारता, सोते हुए को नहीं काटता, जगा के काटता है, हनुमान जी ने कहा मैं भी रात को जाऊंगा और राक्षसों को सोता हुआ नहीं बल्कि जो जगा कर सबको पछाड़ूंगा। यही बात हुई। तो हनुमान जी विचार कर रहे थे। बोले पुर रखो मारे देखे बहु अरे कपि मन कीन विचार ओ अति लगे रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज विचार करने के बाद छोटे बने और छोटे बनने के बाद लंका के दरवाजे पर फंस गए। क्यों भाई? लंकिनी बोली सुनो कहाँ जा रहे? रुको रुको रुको। लंकिनी ने पकड़ दिया। हनुमान जी बोले बड़ा गड़बड़ हो गया, इतनी देर विचार किया, विचार करने के बाद इतना छोटा बने, इसके बाद भी हमारे ऊपर लंकिनी की नजर चली गई। हनुमान जी ने कहा क्यों लंकिनी ये बताओ, नेत्रों में कौन सी लाइट तुम्हारे नेत्रों में लगी हुई थी कि तुमने हमको देख लिया? लंकिनी बोली वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम छोटे तो बने? बोले हाँ। अच्छा, छोटे बने, इसके बाद भी हनुमान जी बोले हम पकड़ गए। हनुमान जी ने कहा मैं भले ही जीवन में छोटा बना हूँ, इतने बड़े हनुमान जी हैं, इसके बाद भी छोटे बने। किसी ने कहा हनुमान जी जैसे देवता, ये हनुमान जी महावीर हैं। बोले महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जास जैसे आप बखाना। ऐसा महावीर भारत से लंका में गया और लंका में जाने के बाद छोटा बन गया। इस समाज में संदेश क्या जाएगा? हनुमान जी बोले दुनिया के लोगों, यदि जीवन में छोटा जो होता है वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली। इसलिए हमारी बात झूठी तो नहीं है। क्यों भाई? बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी है। अरे बोले हनुमान जी बड़भागी हो, बन तो छोटे गए, कैसे बड़भागी? हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए छोटा बना। क्यों बने? अरे लंका में जाके तो तुम्हें बड़ा होना चाहिए था, यहाँ तो आप जो है पर्वत के समान लंबे चौड़े हो गए, लेकिन लंका में गए तो आप छोटे बन गए। क्यों बने? हनुमान जी ने कहा मैं विचार कर रहा था और जैसे विचार किया तो मेरी नजर जो है हाथ पर चली गई। हाथ पे चली गई नजर तो क्या आपने देखा? बोले जैसे मैंने हाथ की उंगलियों को देखा तो हाथ की उंगलियों में झगड़ा हो रहा था। बोले झगड़ा हो रहा था तो मैंने झगड़े में क्या देखा? बोले अंगूठा बोला मैं भाग्यशाली हूँ, अंगूठा बोला मैं भाग्यशाली हूँ। दुनिया के लोगों ने कहा अरे अंगूठे तुम भाग्यशाली हो, क्यों दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हो? तुम भाग्यशाली कहाँ से हो? अरे अंगूठा बोला सुनो, मैं जिंदा पे नहीं मरने के बाद भी हमारी वैल्यू रहती है। क्यों भाई? व्यक्ति चला जाए और ईमानदारी तो मरने के बाद वैल्यू है कि नहीं है? जिसका अंगूठा लगा हो तो कोड भी मान लेता है। अंगूठे ने कहा मरने के बाद भी मेरी वैल्यू है समाज में। और जो है तर्जनी खड़ी हो गई। तर्जनी ने कहा अरे अंगूठे
अंगूठे ने कहा मैं अगर मुट्ठी बांधूं यार बल मेरा लगता है, और यदि अंगूठा न लगे तो ईमानदारी था मुट्ठी में कोई बल है? बिल्कुल बल नहीं। तर्जनी बोली यदि मैं न लगूं तो तुम्हारा बल बेकार है। तर्जनी ने कहा अरे अंगूठे मौन हो जा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं ना हूं तो तुम्हारा ताकत जो है बिल्कुल बेकार, तुम्हें बल नहीं, बलहीन हो जाओ। तर्जनी बोली, मध्यमा बोली सुनो तुम सब खामोश रहो, मैं बड़ी, क्योंकि सभी उंगलियों में मध्यमा जो है वो बड़ी हुई। मध्यमा ने कहा मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। अनामिका बोली तुम भी मौन हो जा। अनामिका कहते हैं, अनामिका ने कहा तुम भी मौन हो जा। क्यों? बोली जब भी दाम्पत्य जीवन का स्थापना होती है सबसे पहले तो मेरा ही प्रयोग सबसे पहले होता है। क्यों भाई? दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो मेरा जीवन में सबसे पहले प्रयोग होती है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। कनिष्ठिका बोली तुम चारों के चारों मौन हो जाए शिवक। चारों एक स्वर में बोली अरे देखने में तो तू छोटी है, बात इतनी बड़ी कर, अरे मैं भाग्यशाली हूँ। मध्यमा से कहा तुम मौन हो जा, अनामिका से कहा मौन हो जा, तर्जनी से कहा मौन हो जा, अंगूठे से कहा मौन हो जा। बोले कनिष्ठिका ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ। चारों उंगलियों ने कहा अरे कनिष्ठिका तू देखने में मुझसे सबसे छोटी है, तुम्हारा उपयोग कहीं नहीं है। यदि हाथ से तुम्हें अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति के हाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए तू मौन रहा। लेकिन कनिष्ठिका ने कहा अरे चारों तुम मौन हो, मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन कनिष्ठिका ने कहा मेरा प्रयोग भगवान का जब अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, और जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों भाई? अच्छा बताओ भगवान के समक्ष ऐसे हाथ होते हैं कि ऐसे होते हैं? क्यों भाई? ऐसे होते कि नहीं? अच्छा बताओ कौन आगे है? कनिष्ठिका आगे है, वो जो पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हो तो भाग्यशाली वो होगा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा दुनिया के लोगों बोले पुर रखवार देख महो अरे कपि मन कीन विचार ओ अति लगे रूप धरो निश्चित और नगरी करो पैसा। हनुमान जी महाराज छोटे बने, लंकनी से कहा छोटे तो बने और पकड़ लिए। लंकनी बोली एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि आप कैसे जान रहे थे? हनुमान जी कहने लगे कि मसक समान रूप कपि धरी लंका चले सुमिर नरहरि। अंतिम बात है जरा ध्यान से सुनना, इसी के बाद वाणी तुरंत बरा, ठीक है? ध्यान से सुनना हनुमान जी भाई, क्योंकि हम अंतिम बात इसलिए कहना चाहते हैं कि कम से कम हम यहाँ से जाएं तो हमारी बात ध्यान रखना। और जीवन में मैं इस धर्म मंच से आपको एक धर्म उपदेश के रूप में यह मेरा आशीर्वाद समझो, मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। यदि ये हमारी बात जीवन में आपने मानस पटल पे नोट कर ली तो याद रखना प्यारे, पूरे जीवन में आपके असफलता कदम चूमेगी। असफलता कदम चूम कर दूर भागेगी और सफलता आपके सिर पर बैठी होगी। असफलता कदमों में होगी और सफलता शीश पर होगी। हनुमान जी जैसे महावीर आज लंकनी ने पकड़ लिया, असफल हो गए कि नहीं दरवाजे पर? अरे दरवाजे पर असफल हो गए, अंदर जाके सफल हो गए। कोई राक्षस हनुमान जी को पकड़ नहीं पाया। मेघनाथ ने पकड़ा वो तो बात एक अलग है, ब्रह्मभास में पकड़ा, लेकिन विचार कर हनुमान जी ने कहा लंकनी तुमने मुझे पकड़ कैसे लिया? लंकनी बोली तुम जा कैसे रहे थे? तो बोली मसक समान रूप कपि धरि लंका चले सुमिर नर। अच्छा, जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन हो जाए, जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन हो जाए। मेरा कहने का निवेदन सिर्फ इतना है, आपके जीवन में कोई भी हो, राम राम मेरा कहने का मतलब सीताराम सबसे होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बताओ लेन देन का व्यवहार एक से होना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? गांव में यदि सबसे मांगने का काम करते रहोगे तो गांव में आपकी क्या छवि रहेगी?
सीताराम सबसे होना चाहिए, लेन देन का व्यवहार एक से होना चाहिए। अरे राम जी कैसे हैं? अतुलित बल। राम जी कैसे हैं? अतुलित प्रभुताई। एक किसने कहा? जयंत ने कहा राम जी हमारे अतुलित बल है। और अतुलित बल जब हनुमान जी के अंदर विराजमान है तो अतुलित बल धामा हनुमान जी हो गए। और लंका में जब जाने लगे तो बोले मसक समान रूप लंका ही चले सुमिर नरहरि कहते हैं नरसिंह को, नरसिंह भगवान को। लंकनी ने कहा हनुमान जी से कि आपने नरसिंह भगवान को हृदय में क्यों बिठा दिया? अरे हनुमान जी बोले हमारे इष्ट हैं। अरे बोले इष्ट तो हैं। लंकनी से कहा हनुमान जी ने तुम्हें पता नहीं है कि मेरे इष्ट का ही अवतार नरसिंह भगवान है, मेरे इष्ट का अवतार जो है वामन है। आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा, भगवान के 24 अवतारों की कथा आई जिसमें 10 प्रमुख हैं। और जरा विचार करना, आज जो है हनुमान जी ने कहा लंकनी मेरे प्रभु के अवतार हैं नरसिंह हरि, इसलिए हमने नरसिंह हरि को हृदय में बैठा लिया। लेकिन जरा विचार करो, लंकनी ने कहा हनुमान जी से अरे जरा विचार करना, क्योंकि तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनको तुमने राम जी से मिलाया, कभी तुमने विचार किया जिस समय तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर गए तो वृंदावन की पावन भूमि पर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले तुलसी मस्तक जब नवे, बोले धनुष बाण ले हाथ। बोले क्यों? बोले तुलसी का मस्तक जब झुकेगा, गोविंद से कहा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लेंगे। लेकिन इष्ट का परिवर्तन किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल आपको एक बात समझाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस इसको भिन्न मत समझ लेना, क्योंकि राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। आप सभी लोग श्रवण करते हैं, राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। और गोस्वामी जी केवल इतना कहना चाहते हैं, राम को देखो तो कृष्ण के रूप में देखना और कृष्ण को देखो तो राम के रूप में देखना। यही आपके जीवन में दो इष्ट हैं। यदि राम के यहाँ पहुंच जाओ, यदि कन्हैया आपके हृदय में है तो राम को तो देखो, लेकिन कैसे? धनुष बाण लिए नहीं बल्कि बांसुरी के सहित देखो। और बोले कन्हैया के पास जाओ तो बांसुरी के सहित नहीं बल्कि धनुष बाण लिए देखो। यही गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण ले हाथ। तो हमारे गोविंद को क्या बनना पड़ा? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, ओ कृत गोपिन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अरे गोविंद को इसी कलयुग में बोले रघुनाथ बनना पड़ा। बोले किसके खातिर? बोले अपने तुलसीदास जी के लिए प्यारे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में इष्ट का परिवर्तन बिल्कुल मत करना, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं इनमें। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपलों में से। इसलिए लंकनी ने कहा भूल हो गई। बोले भूल क्या हो गई? बोले तुमने अपने जीवन में, अपने चित्त में बोले इष्ट का परिवर्तन कर लिया है, नरहरि को बैठा लिया है। इसलिए बोले आए कैसे थे? हनुमान जी महाराज कहने लगे कैसे आए थे? ये कहना है, हनुमान जी जा रहे हैं, समुद्र के इस पार हैं, कैसे जा रहे हैं? बोले ये कहना है सविन गए माथा, ओ हरसि चले ये धरे रघुनाथ। अपने हृदय में रघुनाथ को बिठाया। लंकनी ने कहा अरे जिस रघुनाथ को बिठा के अपने हृदय में आए और आज लंका के दरवाजे पर तुमने रघुनाथ को उठा के बोले नरसिंह को बैठा लिया, ये आपके जीवन में इष्ट का परिवर्तन हो गया है। इसलिए हनुमान जी से कहा बोली प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अरे जिसको तुमने हटा दिया है पुनः उसी को बैठा लो। तो हनुमान बोले याद रखना हमारी बात को। आज लंकनी हनुमान जी को उपदेश दे रही, जब तक राक्षस नहीं बनी रही हनुमान जी को उपदेश नहीं दिया।
पहले क्या कहा, बोली चोर। इसके बाद दोनों में जैसी स्थिति हो गई, बोले जैसी जो है मुक्का घला और बोले जैसी मुटका घली, तो लंकनी की स्थिति बदल गई। बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख ओ धरिए तुलायक अंग ओ तुलनता सकल मिली ओ जो सुखी लो सत्संग। आज सत्संग किसको मिला? देखो सत्संग किसे कहते हैं? जीवन में आदान प्रदान, आदान प्रदान। आज हनुमान जी ने सत्संग का सुख मिला, हनुमान जी को सुख मिला, ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान पूर्व में कथा ज्ञान की बात से शुरू और ज्ञान की बात पर ही विराम। आज हनुमान जी को ज्ञान मिला, क्या मिला? जीवन में इष्ट का परिवर्तन नहीं होना चाहिए प्यारे। इसलिए लंकिनी ने कहा कि प्रवस नगर कीजिए सब काजा और हृदय लाख कौशलपुर राजा। और जाते समय यही मैं साधुवाद आपको देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जो आपका इष्ट है सदा हृदय में बिठा कर रखना। आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता जीवन में कभी नहीं आएगी प्यारे। इसी सद्भावना के साथ वाणी को विराम।